चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की समस्या से बचने के लिए और ग्रहों से लाभ लेने के लिए अक्सर हम लोग रत्न धारण करते हैं, लेकिन जब गलत रत्न धारण करते हैं या ऐसा रत्न पहनते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो रत्न को पहनने से जीवन में अजीब तरह के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। रत्नों से किस व्यक्ति को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि रत्नों से किस तरीके का नुकसान हो सकता है। बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि गलत रत्न पहनने से आपकी किस्मत बिगड़ रही हो, और यह भी बात करेंगे कि सोच समझ करके सही तरीके से रत्न कैसे धारण किए जाएं। तो एक गलत रत्न आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है। ये पूरा मामला क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 01204807-333। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पैदा करते हैं। ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये रंग और तरंगों से बनी हुई है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग का और तरंग का सर्वाधिक महत्व है। अगर ये रंग और तरंग न हो तो ये सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता। सृष्टि के निर्माण में ईश्वर ने जिन दो चीजों की सर्वाधिक इस्तेमाल किया है, जिन दो चीजों का सर्वाधिक प्रयोग किया है, वो है रंग और तरंग। रत्न भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमने आपको बताया है चाल चक्र में कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं जो अलग अलग रंगों के हैं और अलग अलग तरंगों के हैं। तो जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं वो इन्हीं रंगों और तरंगों को ग्रहण करते हैं रत्नों के माध्यम से। रत्न भी अलग अलग रंग के होते हैं और रत्नों के अंदर भी अलग अलग तरंगें पाई जाती हैं। रत्नों के प्रयोग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में तुरंत बदलाव हो जाता है। रत्न जो हैं वो सबसे पहले आपके मन पर असर डालते हैं, आपके मेंटल लेवल पर, उसके बाद आपके शरीर पर असर डालते हैं। तो पहले आपके मन पर, इसलिए मन में तुरंत बदलाव होना शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे रत्नों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। मन और शरीर पर असर डालने के बाद रत्न आपके काम पर असर डालते हैं। आप क्या काम करते हैं, आपका एक्शन क्या है, आपके कर्म क्या हैं, उस पर भी रत्नों का असर पड़ता है।
रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, क्योंकि रत्न फायदा तब पहुंचाएंगे जब आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो रत्नों का प्रभाव आने में लगभग 21 दिन से लेके 1 महीने तक लग जाता है, लेकिन नुकसान तुरंत होता है, क्योंकि अगर आपके शरीर के चक्र जरा भी सेट नहीं कर पाएंगे, वो तुरंत रिएक्ट करेंगे और तुरंत नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के रत्न के बारे में, जिसको कहते हैं माणिक्य यानी कि रूबी। सूर्य के इस रत्न का प्रभाव क्या है, देखिए। सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण में माणिक्य का प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो ऐसी दशा में सूर्य को मजबूत करके उससे लाभ लेने के लिए माणिक्य धारण करते हैं। कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को कभी भी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि आपको माणिक्य पहनने से नुकसान हो रहा है? अगर माणिक्य आपको नुकसान पहुंचाएगा तो आपको सरदर्द की समस्या और हड्डियों में दर्द की समस्या परेशान करना शुरू कर देगी। अगर आपको माणिक्य नुकसान पहुंचाए तो आपके सर में भारीपन रहने लगेगा, सर दर्द आपको परेशान करने लगेगा और हड्डियों में दर्द होगा, अजीब सी शरीर में दर्द जैसी स्थिति बन जाएगी। और अगर माणिक्य पहनने से ऐसा होने लगे तो माणिक्य निकाल दीजिए। दूसरे रत्न की बात करते हैं, उसे कहते हैं पर्ल यानी कि मोती। ये चंद्रमा का रत्न है। मन और शीत जन्य समस्याओं के निवारण में यह बहुत अच्छा काम करता है। चंद्रमा मन का अधिपति है, इसीलिए जब आप मोती पहनते हैं और चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है तो मोती पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है और जो मन संबंधी समस्या है, जो कोल्ड कफ की शीतजन्य समस्या है, उसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। लेकिन वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में मोती पहनने के परिणाम भयंकर हो सकते हैं, काफी निगेटिव हो सकते हैं। कैसे जानेंगे कि मोती नुकसान कर रही है? मोती अगर नुकसान करेगी तो मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगेंगी, आपको बेवजह मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद परेशान करेगा। तो अगर मोती पहनने से आपके मन में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, आपके मेंटल लेवल में दिक्कत दिखाई दे रही है, तो कृपा करके मोती निकाल दें। अगले रत्न की बात करते हैं, उसे कहते हैं कोरल यानी कि मूंगा। बांग्ला में कहते हैं प्रवाल। मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। ज्योतिष में बेसिकली 2 रंग के मूंगे का ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक होता है लाल मूंगा, इटालियन कोरल, और एक होता है नारंगी मूंगा, जिसे कहते हैं देसी मूंगा, इंडियन कोरल। मिथुन और कन्या लग्न वालों को मूंगा छूना भी नहीं चाहिए। पहनने की तो बात भूल जाइए, लेकिन अगर आपका लग्न मिथुन है और आपने मूंगा पहन लिया तो लेने के देने पड़ेंगे, और अगर आपका लग्न कन्या है और आपने मूंगा पहन लिया तो भगवान ही मालिक है। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये एग्रेसिव पार्ट में फायर एलिमेंट में वृद्धि करता है। अब आप वैसे ही गुस्सैल हैं और आप मूंगा पहनेंगे तो आपका क्रोध और भी ज्यादा आपको परेशान करेगा। कैसे जानेंगे कि मूंगा नुकसान कर रहा है? मूंगा नुकसान करेगा तो दुर्घटना बहुत होगी, बार बार चोट चपेट लगेगी, बेवजह का क्रोध बढ़ेगा, बेवजह का गुस्सा आएगा और रक्त की समस्या, ब्लड संबंधी समस्या आपको परेशान करना शुरू कर देगी। अगले रत्न की बात करते हैं, इसे कहते हैं पन्ना, इमरल्ड। बुध का रत्न है। ये दिमाग और मन को मजबूत कर देता है। पन्ना अगर आप पहनते हैं तो ये आपके ब्रेन को, आपके मेंटल स्टेटस को बहुत अच्छा बना देता है। बुद्धि को अच्छा बनाने में
सही प्लानिंग करने में और सही निर्णय लेने में पन्ने का कोई जवाब नहीं है। अगर ये सूट कर जाए तो जीवन जो रुका हुआ है वो एकदम से चलना शुरू कर देता है। लेकिन मेष लग्न में, कर्क लग्न में और वृश्चिक लग्न में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पन्ना धारण करें, कैसे जानेंगे कि पन्ना नुकसान कर रहा है? अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम दिखाई दे, बुध जो है वो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक होता है, इसलिए त्वचा से बुध का सीधा संबंध है। पन्ना अगर आपको नुकसान करेगा तो आपको स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। पन्ना नुकसान करेगा तो बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी। यानी बुद्धि पर और आपकी स्किन पर पन्ने का सीधा असर पड़ेगा। इसलिए कृपा करके अगर ऐसा हो रहा है पन्ना पहनने से, आपको स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो ऐसी दशा में पन्ना निकाल देना ही ज्यादा बेहतर होगा। अगले रत्न की बात करते हैं। इसे कहते हैं पीला पुखराज। बृहस्पति का रत्न है, येलो सैफायर। ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में, वाणी के मामले में, धर्म के मामले में और ज्ञान के मामले में बहुत अद्भुत फायदा करता है। स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान में, वाणी में, धर्म में, ज्ञान में वृद्धि करता है। जिन लोगों का ध्यान गहरा नहीं हो पा रहा है, अगर वो पुखराज पहन करके ध्यान करें तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान थोड़ा डीप से डीपर होगा, आपका ध्यान ज्यादा गहरा होगा। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न में पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। यहां पर यह खतरनाक हो सकता है। जिन लोगों को पेट की या लिवर की समस्या हो, उन्हें भी पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को मोटापे की प्रवृत्ति हो, यानी थोड़ा सा भी खा लें तो मोटे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी पीला पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे लोग पीला पुखराज पहनेंगे तो मोटापा और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अगले रत्न की बात करते हैं। सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा रत्न, जिसे कहते हैं डायमंड, हीरा। शुक्र का रत्न है ये हीरा। ये प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। आपके जीवन में प्रेम का पार्ट बढ़ाने के लिए, ग्लैमर का पार्ट बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, संपन्नता बढ़ाने के लिए लोग हीरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हीरा जरा भी नुकसान कर जाए ना, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में भूकंप आ जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में हीरा पहनना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में हीरा पहनना खतरनाक हो जाता है। जिन लोगों का मन हमेशा चंचल रहता है, ऊट पटांग विचार मन में आते हैं, मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है, ऐसे लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। अगर आप हीरा नहीं खरीद पाते, आपको हीरा खरीदना है, आप नहीं खरीद पाते, तो उसकी जगह पर सफेद अमेरिकन डायमंड भी आप पहन सकते हैं। ये भी काफी बढ़िया काम करता है, काफी अच्छा काम करता है। नहीं तो व्हाइट जिरकॉन भी आप पहन सकते हैं, इसके भी फायदे काफी ज्यादा होते हैं। अगला जो रत्न है उसे कहते हैं नीलम। ये शनि का रत्न है। शनि का जो रत्न है नीलम, इस रत्न को बिना जांच किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर जरा भी नुकसान करेगा तो आपको जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। नीलम नुकसान करे तो जिंदगी पर संकट के बादल आ जाते हैं। नीलम पहनने के लिए कुंडली का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही नीलम धारण करने की सलाह दी जा सकती है।
सिंह लग्न में, चूंकि सूर्य का लग्न है और नीलम शनि का रत्न है, तो सिंह लग्न में भूल कर भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। और जो लोग भी नीलम पहनना चाहते हैं, जिस दिन नीलम पहनना है तो शनिवार को रात को अपनी दाहिनी भुजा में बांध करके उसको सो जाएं। अगर रात भर नींद अच्छी आती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। और रात भर अगर नींद अच्छी नहीं आती तो नीलम चेंज करके दूसरा नीलम टेस्ट करना चाहिए। नीलम बिना टेस्ट किए हुए कभी पहनना अच्छा नहीं होता। अब जानते हैं अगले रत्न के बारे में। उसका नाम है गोमेद, हेसोनाइट, राहु का रत्न है। सामान्य दशाओं में गोमेद को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय या आपका स्वभाव इसके अनुकूल है तो आप नीलम पहनिए, अन्यथा नीलम मत पहनिएगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन का बिजनेस करते हैं, राजनीति में काम करते हैं, ठीक है ना, फिल्मी दुनिया में हैं, तो सलाह लेकर के आप गोमेद पहन सकते हैं। क्योंकि अगर ये आपको नुकसान कर गया, सही तरीके से आपने नहीं पहना, तो स्वास्थ्य और जिंदगी में उतार चढ़ाव पैदा हो जाता है। ज्यादातर लोगों को मैंने खुद भी देखा है कि लोग राहु की दशा चलते ही गोमेद पहन लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है कि राहु की दशा चली और आपने गोमेद पहन लिया, क्योंकि गोमेद अगर जरा भी नुकसान करेगा तो जीवन में अप्स एंड डाउन्स शुरू हो जाएंगे। अगला जो रत्न है उसे कहते हैं लहसुनिया, कैट्स आई, हिंदी में कहते हैं लहसुनिया या विडालाक्ष। केतु का रत्न है। अगर कुंडली में केतु अनुकूल है तो इसको धारण करना चाहिए, नहीं तो चर्म रोग की या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर केतु का रत्न आपको नुकसान करेगा तो आपको हर्पीज हो जाएगी, आपको एक्जिमा हो जाएगा, आपको स्किन की, यूरिन की और स्नायु तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और केतु का रत्न जब भी पहने, पहले आप कुंडली दिखवा लें कि केतु आपके लिए कितना अनुकूल है, केतु अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, आपको फायदा दे सकता हो, तब आप लहसुनिया पहन करके उससे फायदा लेने की कोशिश करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या एक साथ बहुत सारे रत्न पहने जा सकते हैं? एक साथ कई सारे रत्न पहनना सही होगा या नहीं होगा? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि रत्न अगर नुकसान करें तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, रीना चितरंजन, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। उनसे बात करते हैं। रीना, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। अपने बहन के लड़के के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 1990। 19 जुलाई 1990। समय बताइए। 1:21। दोपहर में? दोपहर के। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी पूछना था इसकी शादी कब तक होगी और करियर कैसा रहेगा, और किसी से लव करता है उसी के साथ ही शादी होगा कि क्या? आपके बहन के बेटे की जो कुंडली बन रही है, ये कुंडली बन रही है तुला लग्न की और राशि बन रही है वृषभ राशि। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सेहत को लेकर के इस कुंडली में प्रॉब्लम दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि अगले वर्ष के अप्रैल के बाद इनकी शादी होगी, इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। अगले साल 2021 का जो अभी आने वाला समय पार्ट चल रहा है, इसमें अप्रैल के बाद से इनके विवाह होने के योग निश्चित रूप से बनते हैं। इसी साल के अंत में या अगले साल के आरंभ तक इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। एक इनको ओपल बनवा के पहना दें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए।
एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको ये बता रहे थे कि अगर कोई रत्न आपको नुकसान करे तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पथरी हो गई है, आपको स्टोन हो गया है पेट में, तो जरा सी हल्दी और पुराना गुड़, जरा सी हल्दी चुटकी भर और थोड़ा सा पुराना गुड़, 1-2 साल पुराना हो, इसको छाछ में मिला करके पीजिए। पथरी की समस्या से आपको जल्दी निजात मिलेगी, जल्दी लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन के लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, आपके महत्वपूर्ण काम भी इस समय बन जाएंगे, मान सम्मान भी आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, करियर में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, कारोबार में लाभ के योग हैं, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन का निवेश न करें, पैसा इन्वेस्ट करने से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं ताकि दिन आपका बेहतर हो जाए। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग हैं, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपका बसंती और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, यात्राओं में सावधानी रखें, धन हानि से बचाव करें, सूर्य भगवान को अगर आज जल अर्पित कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ संगरूर पंजाब से, उनसे बात करते हैं। बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए बोलिए। पंडित जी राम राम। जी राम राम, बताइए। पंडित जी, मैंने अपने भाइयों के बारे में पूछना है कि मेरे भाइयों की शादी कब तक हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बहन की। बड़े भाई की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1992
और छोटे भाई की है 6 जून एक के बारे 1995। पहले एक के बारे में पूछिए, बड़े भाई के बारे में पूछिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 20 नवंबर। 1992। समय क्या है? समय सुबह 8:35 का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जिला संगरूर ते जी सनाम कोल होएगा। ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ जी, बड़े क्या भाई जानना हैं। चाहती हैं इनके बारे में? इनका ये डिवोर्स हो गया था, अब इनके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर मतलब कि कोई बन नहीं रहा है। आते हैं देखकर चले जाते हैं, तो मम्मी बहुत टेंशन लेती है इस बात की। कुंडली आपके ना- बड़े भाई की बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है कन्या। सप्तम भाव में केतु, लग्न में भी शुक्र की हालत खराब है और नवमांश में भी शुक्र की हालत खराब है। इसके अलावा चंद्र से सप्तमाधिपति बृहस्पति है, वो भी कुछ बहुत अच्छा कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो निश्चित रूप से 2 विवाह के योग तो कुंडली में बनते ही हैं। दूसरा विवाह होने की संभावना अगले महीने शुरू हो जाती है। 14 फरवरी के बाद से दूसरे विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में शादी तय होगी और मई, जून के आसपास इनकी शादी हो जाएगी। ये संभावना कुंडली में दिख रही है। फिलहाल अपने भाई साहब को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनाना काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये स्थितियां जून के पहले तक चलेंगी। जून आने के बाद स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। इस साल विवाह और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या एक साथ बहुत सारे रत्न पहने जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक साथ बहुत सारे रत्न पहने जा सकते हैं, परंतु इनको धारण करने के पहले ये देखना होगा कि रत्न में आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल है कि नहीं। एक दूसरे के जो शत्रु ग्रह हैं, इनके रत्न एक साथ नहीं पहनने चाहिए। जैसे चंद्रमा का रत्न है मोती और उसका परम शत्रु है राहु, जिसका रत्न है गोमेद, तो आप गोमेद और मोती नहीं पहन सकते। तो जो ग्रह आपस में शत्रु हैं, उनके रत्न एक साथ न पहने जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।